वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत देश में विरोध की सीमा को क्या अब तय करने का वक्त आ गया है, क्योंकि विरोध और प्रदर्शन के नाम पर इस देश में बसों को, ट्रेनों को जला देना आम बात हो गई है। विरोध के नाम पर दंगे तो जैसे यहां फैशन हो गए हैं। जब तक 10-20 लाशें न गिर जाएं, विरोध प्रदर्शन पूरा होते ही नहीं दिखता है। लेकिन अब तो विरोध की लोकतांत्रिक सीमाओं को लांघा जा रहा है। वामपंथी सरकार वाले केरल से जो वीडियो सामने आया है, उसने विरोध के जहरीले तरीके पर एक बहस को जन्म दे दिया है। पीएफआई के संगठन ने जिस तरह से एक भगवाधारी योगी को मुखौटा पहनाकर रस्सी से बांधकर गलियों में घुमाया और उन्हें पीटा, वो कई सवाल पैदा कर रहा है। सवाल ये कि क्या देश में भगवा से अब लोगों को दिक्कत होने लगी है? भगवा पहने लोगों की लिंचिंग की सार्वजनिक ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या विशेष समुदाय से आने वाला एक संगठन लिंचिंग के लिए लोगों को उकसा रहा है? इसलिए सवाल देश का है में आज बहस इस पर कि क्या साधुओं की लिंचिंग के लिए मुस्लिमों को उकसा रहा है पीएफआई? पीएफआई को भगवा से दिक्कत है या फिर योगी से परेशानी? और लोकतंत्र में क्या विरोध का यह तरीका जायज है? तो उत्तर प्रदेश में इस्लामी संगठन पीएफआई पर एक्शन क्या लिया गया? केरल में योगी के खिलाफ संगठन सड़क पर उतर आया, लेकिन सड़क पर उतरकर जो किया उसने संगठन की मानसिकता की पोल खोलकर रख दी है। वैसे तो पहले ही यह संस्था दंगे कराने को लेकर कुख्यात रही है। अब इन्होंने एक भगवाधारी योगी के लिंचिंग को ग्लोरीफाई करने वाली रैली निकालकर हद पार कर दी। ये विरोध प्रदर्शन नहीं, अपराध है। ये रैली नहीं, नफरत और लिंचिंग की प्रदर्शनी है। घृणा की फैक्ट्री में पैदा हुए नफरती जिहादियों की सोच का ये नमूना है। सनातनी वेशभूषा में एक संत की ऐसी पिटाई का प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहता है ये संगठन? क्या लोकतांत्रिक देश में विरोध के नाम पर ये नंगा नाच चलेगा? नफरती पाठशाला में पैदा हुए जाहिलों की फौज क्या किसी योगी के खिलाफ अपना ऐसा गुस्सा जाहिर करेंगे? ये वीडियो कट्टरपंथ का गढ़ बनते जा रहे केरल से सामने आया है, जहां पर आतंकी साजिशों के आरोप झेल रहे संगठन पीएफआई की कैंप्स विंग सीएफआई ने प्रदर्शन के दौरान इस तरह का कृत्य किया है। कहा जा रहा है कि यह पीएफआई के मेंबर सादिक कप्पन की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन है, जिसे हाथरस घटना में विद्वेष फैलाने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। भगवा वेशभूषा में ये योगी है, बताने की जरूरत नहीं है। एक राज्य के सीएम का इस तरह से अपमान, इनकी मंशा क्या है, ये इस वीडियो में साफ दिखाई दे सकती है। क्या ये देश में लिंचिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या ये हिंदुओं को ऐसे सड़क पर बांधकर घसीटकर मारना चाहते हैं? क्या पीएफआई क्या करना चाहती है? इस पर उसे जवाब देना चाहिए, और उसने ये वीडियो क्यों जारी किया ये भी बताना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में कुछ सिरफिरों ने कट्टरपंथी निरीह साधुओं को ऐसे ही सड़क पर लिंच करके बर्बरता से मार दिया था। क्या ये उसी को दोहराना चाहते हैं? क्या संतों को सरेआम ऐसे मारने की ट्रेनिंग दे रहे ये कट्टरपंथी इस तरह से हरकत करने पर उतर आ जाएंगे? हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इन जिहादी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा, केरल में आतंकी संगठन पीएफआई के सहयोगी संगठन कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से चलने वाली इस्लामिक संगठन की करतूत उसने अपने प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चित्रित किया है। क्या यही इस्लाम का धरती पर प्रेम फैलाने का तरीका है? इस वीडियो को रीट्वीट करके यूपी पुलिस ने इस संगठन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर ली है, और इस तरह के कृत्य पर मीडिया के घड़े की चुप्पी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये कि नफरत की पैदावार इन जाहिलों पर केरल की सेक्युलर वामपंथी सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती, ये देखने वाली बात होगी। तो रैली के नाम पर नफरत और लिंचिंग की जो प्रदर्शनी केरल में लगाई गई पीएफआई की ओर से, वो सब आपने स्क्रीन पर देखा। क्या यह जायज है? लोकतांत्रिक देश में विरोध के नाम पर
क्या इस तरह का विरोध प्रदर्शन जायज है? इसी पर बहस के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी है भारतीय जनता पार्टी से, राजपुंजी राजनीतिक विश्लेषक मौलाना एजाज अतर है, मुस्लिम धर्मगुरु शिवानी दुर्गा है, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी है कांग्रेस से। मैं सबसे पहले राजपुंजी के पास जाना चाहूंगा, बाकी मेहमानों के पास फिर जाऊंगा। राज जी, आपने अगर ये तस्वीरें देखी हो, केरल से जो तस्वीर आई है, एक भगवाधारी योगी, उन्हें मुखौटा पहनाया गया योगी आदित्यनाथ का, और उनकी जिस तरह से लिंचिंग की गई एक रैली में, सांकेतिक ही थी ये, लेकिन इस लिंचिंग का मकसद क्या था? क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ये संगठन? ये बड़ा सवाल है, आपकी प्रतिक्रिया। सुनील जी, 2006 में इस संगठन का निर्माण हुआ और ये आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहता है। इसका काम हमारे देश में रहकर हमारे देश के अंदर ही अस्थिरता पैदा करने की स्थिति को कायम करना होता है हमेशा, और ये इसी प्रकार से लगा रहता है। आपने देखा होगा शाहीन बाग में जब हुआ था तब भी लोग कितने सक्रिय थे, और इनका हेड ऑफिस भी शाहीन बाग में ही। तो ये लोग इस तरह से पूरे देश के अंदर ऐसे विचार अपने पैदा करते हैं और एक मुस्लिम धर्म के लोगों को भड़काते हैं, जिससे कि ऐसे हमेशा देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा हो। और इस प्रकार से, लेकिन जो मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस प्रकार से एक योगी जो पूरे देश के हमारे योगी हैं, और दूसरा पूरे उत्तर प्रदेश को जो संचालन करते हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो कह रहा हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जितना मुस्लिम सुरक्षित है और जितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, शायद ही देश में कहीं और करता होगा, जहां तक मेरा इस समय अनुभव उत्तर प्रदेश के बारे में। दूसरा, बाकी अब उसके बाद ऐसा करना, और ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर उन्होंने भगवा पहना हुआ है, आज कोई हरे कपड़े पहन के अगर आज मैं बैठ जाऊं तो ये थोड़ी कि मेरे साथ कोई गलत बर्ताव करेगा कि अब मैं कोई भगवा पहन के या उस कलर को पहन लूं तो मैं गलत हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को हर तरह का अधिकार है हमारे देश में, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है सुनील जी, और इस प्रकार की गतिविधि होनी नहीं चाहिए। ये आतंकवादी गतिविधि है। इसमें OMA जो अब्दुल सलाम है, इसके चेयरमैन, मैं तो कह रहा हूं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल राज जी, मैं मौलाना एजाज अतर साहब है, मुस्लिम धर्मगुरु है हमारे साथ, उनके पास जाना चाहूंगा। मौलाना एजाज साहब, आपने इस वीडियो को देखा है जो केरल से सामने आया है? मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको? शायद मौलाना साहब की आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं शिवानी दुर्गा जी के पास जाना चाहूंगा। शिवानी जी, इस तस्वीर को अगर आपने देखा है, एक भगवाधारी योगी और उसको जिस तरह से सड़क पर घसीटकर कुछ लोग रैली निकाल रहे पीटते हुए, क्या मकसद हो सकता है इसका? क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? ये मकसद साफ है। मकसद, मैं वैसे सभी को हर हर महादेव कहूंगी पहले। देखिए, इसमें मकसद जो है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा देश देख रहा है जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, और जिस तरह से योगी जी का चेहरा लगा करके और नीचे भगवा पहना करके, और जिस तरह से वो कर्म किया गया है, एक तो ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे आश्चर्य है कि ये इतनी देर तक भी मैटर चल रहा है। इस चीज को इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए था, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे सिर्फ वो मौलाना साहब बैठे हैं, उनके पास पता नहीं आवाज जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मेरा सभी जो कट्टरपंथी लोग हैं या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मेरा उनसे प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से कि क्या किसी हिंदू ने कभी किसी हरा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति का इस तरह से अपमान किया है? योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी के, आप उनका चेहरा लगा करके और इस तरह का एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, और आप लोग पीछे नारे भी लगा रहे हैं। जिस तरह से भीड़ मैंने देखी उस वीडियो में, वहां नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप लोग क्या आपका धर्म आप बोलते रहते हो प्रेम फैलाता है, ये अगर आपके प्रेम का तरीका है, तो यदि हिंदू अगर अपना प्रेम का तरीका आपको, आप जैसे लोगों को दिखाने लगे, तो क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? यही सेम प्रेम का तरीका हम दूसरे धर्मों के साथ शुरू कर दें इसी तरीके से, तो क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे? ये मेरा प्रश्न है उनसे। नहीं शिवानी जी, देखिए, लिंचिंग को हम कतई जायज नहीं ठहरा सकते, और इसीलिए सवाल देश का है। मैं आज हमने ये मुद्दा उठाया क्योंकि ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है, एक तरह से लिंचिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक भगवा वस्त्र पहने हुए शख्स को आप घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और क्या संदेश देने की कोशिश है संगठन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। मौलाना साहब है, मैं मौलाना एजाज अतर साहब के पास जाना चाहूंगा। मौलाना साहब, आपने उस वीडियो को देखा है? उन्होंने आपके कॉल को जी
मौलाना साहब, क्या आप इसको जायज ठहराएंगे इस वीडियो को, जिस तरह से एक योगी है और भगवा कपड़े में है, उसको हाथ पैर उसके बांधे हुए घसीट कर उसको ले जाया जा रहा है, कुछ लोग मार रहे हैं और पूरे रास्ते पर एक प्रदर्शनी निकाली जा रही है, एक तरह से लिंचिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि जो भगवाधारी है ऐसे ही पकड़ के घसीटिए उनको और ऐसे ही मारिए, इसको जायज ठहराएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ पर इंसान के खून का प्यासा हो, दुश्मन हो, हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। तमाम इंसान आपस में भाई हैं। इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल सही नहीं है, गलत है कि आदमी के खून का प्यासा है, एक दूसरे का दुश्मन हो रहा है। इसको बिल्कुल नहीं, आपस में लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मेल से रहना चाहिए है। हिंदुस्तान एक ऐसा सेकुलर देश है जहाँ हर मजहब, हर फिरके, हर मिल्लत के मानने वाले रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती और ब्यूटी है। और देखिए, अलग अलग फूल होते हैं, लेकिन जब उसको एक साथ मिला के गुलदस्ता बना लिया जाता है तो उसकी और कीमत बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। हिंदुस्तान जी बिल्कुल मौलाना साहब, आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, भारत की खूबसूरती भी यही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन लोग हैं जो इसमें जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो प्रेम भाईचारा इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है जी। एंकर साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं मौलाना साहब, क्या ऐसे संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे संगठनों को बैन नहीं कर देना चाहिए जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो संगठन इस तरह के हरकतें कर रहे हैं उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए है और ऐसे संगठनों को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए है। उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी कानून में है उसको सख्त से सख्त उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए है। कोई भी हो, अगर कोई इंसान को कत्ल कर रहा है, उसको खून का प्यासा है, कोई उसको तकलीफ दे रहा है, सता रहा है, तो उसको फौरी तौर के ऊपर उसको बंद करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संदीप दुबे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। संदीप जी, तस्वीरें तो आपने देखी होगी, आप तक आई है और उत्तर प्रदेश में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर जो योगी जी के समर्थक हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो इसको लेकर काफी विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी टैग किया गया है कि इस संगठन को तुरंत बैन किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि न सिर्फ योगी जी का अपमान नहीं है, ये हिंदू धर्म का भी अपमान है, क्योंकि जिस तरह का आउटफिट पहना हुआ है और एक तरह से लिंचिंग को ग्लोरीफाई करने वाली ये रैली है। सुनील जी, मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत अच्छी बात मुस्लिम धर्म गुरु जी अभी बोल रहे थे एजाज जी, लेकिन एक समझने की जरूरत है कि आज योगी आदित्यनाथ जी हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास धरती जैसा धैर्य है, अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है और जल जैसी शीतलता है और आकाश जैसी विराटता है। और वो आज एक संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उनको इस तरह निशाना बना रहे हैं, और खास तौर से निशाना बनाने वाले लोगों को समझना चाहिए, वो युवा दिख रहे हैं, युवा लोग हैं, तो वो क्या चाहते हैं। अगर वो इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाएंगे और भारत में रह के, और भारत इसको अगर कहा जाए तो एक तरह से ये बहुत ही इसके शब्द मुझे नहीं मिल पा रहे, लेकिन इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उनको स्वयं सोचने की जरूरत है कि इस तरह के काम करके वो इस देश में कौन सा संदेश देना चाहते हैं। क्या उनके माता पिता इस काम से खुश हो जाएंगे? क्या कल को वो जेल में जाएंगे, उनके साथ कोई आपत्ति हो, विपत्ति हो, तो विपक्ष चाहता है इस तरह की माहौल इस देश में बने ताकि लोग आपस में बंटे, हिंदू मुस्लिम में बंटे। मैं कहता हूँ योगी जी को हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति प्रेम कर रहा है। वो किसी धर्म विशेष के नेता नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है, मुख्यमंत्री हैं, और उनको सबको चाहिए कि सब लोग सम्मान करें। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो घृणित है, और जितनी उनकी भर्त्सना की जाए मैं समझता हूँ कम। एक बहुत अच्छी बात मेरी बहन बोल रही थी, शिवानी जी, उन्होंने एक बात तो बहुत सही बोली कि आप किसी रंग को देख के और उससे घृणा करेंगे तो ये घृणा आप स्वयं से भी कर सकते हैं, क्योंकि घृणा का भाव तो आपके मन में उपजा है, कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है। तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आपकी पहचान हो रही है, तो आपकी पहचान इस देश में, राष्ट्र में अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, और इस देश के लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से कहूंगा, जो भी युवा लोग हैं इस तरह के संगठन चलाते हैं, वो कृपया इस तरह का काम न करें, इससे उनको भी दिक्कत होगी और उनका धर्म बदनाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है वो उस धर्म के बहुत अच्छे लोगों में नहीं गिने जाएंगे, वो खुद अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं।
लेकिन संदीप जी, बहुत सारे लोग इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी, डीजीपी को भी टैग किया गया, इस वीडियो को सरकार को भी टैग किया गया है। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की मंशा है? आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसको ट्वीट किया है और जी, और जहां पे इस तरह की घटनाएं घटी वहां की राज्य सरकार को तुरंत त्वरित इस पे कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च करनी चाहिए, और लॉन्च करने के बाद ये लोग जो सांप्रदायिक संगठन तो उत्तर प्रदेश में भी है सर, ये संगठन तो उत्तर प्रदेश में भी चलता है, उत्तर प्रदेश में भी काम करता है। आज केरल में किया गया है, कल उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये संगठन तो उत्तर प्रदेश में भी चलता है। देखिए, संगठन अभी इसके बारे में पूरी चीजें जानकारी आने दीजिए। जहां पे ये घटना घटी है वहीं पे FIR लॉन्च हो सकती है। वो लोग कौन है, किस देश में है। नहीं संदीप जी, मैं बता दूं आपको संदीप जी कि ये PFI जो है, PFI का नाम सुना है आपने? PFI का जो संगठन है, कैंपस विंग CFI, उसके छात्र है ये जो ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। PFI ने किस तरह का उत्पात मचा रखा है उत्तर प्रदेश में, आपको तो पता ही है। योगी सरकार उस पर बैन लगाने की बात कर रही थी, और वहां पे हम चाहते हैं कि वहां की जो सरकार है इस पे त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने, और इसमें अच्छी बात है मौलाना साहब जैसे लोग निकल के आए, क्योंकि इससे तो उनके धर्म को नुकसान हो रहा है, उनके धर्म बदनाम हो रहे हैं। चलिए मैं संदीप जी हमारे साथ है, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी से। संदीप जी, आपने भी ये वीडियो देखा होगा, उम्मीद करता हूं। क्या प्रतिक्रिया है पहली आपकी इस पर? राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, मैं निजी तौर पर प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। एक संगठन है और इस तरह से एक साधु सन्यासी योगी को इस तरह से सड़क पर घसीटते हुए उनकी प्रतिमूर्ति बनाकर पीटा जाए, क्या संदेश देने की कोशिश है ये? आप वहां पर केरल से आते हैं, आपके राहुल गांधी जी वहीं से सांसद है, और ना कोई राहुल जी का इस पर ट्वीट आया है, ना प्रियंका जी ने कोई ट्वीट किया है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आई है। आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक दल से राजनीतिक चश्मा उतारकर इस घटना का सामूहिक तौर पर विरोध करने की जरूरत है, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं, जो करने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ी सी एक खौफ पैदा हो कि नहीं, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अनैतिक है, अराजक है। हो गया जी, सवाल था या आपका स्टेटमेंट था? जी नहीं, मेरा सवाल ही है आपसे जी। जितना तो भाजपा के लोगों को बुरा नहीं लग रहा, उससे ज्यादा तो आपको बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों जी। आप इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं, जितना भाजपा नहीं दे रही है उससे ज्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा है। ये आरोप नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं, आपको कुछ भी लग सकता है सर, तो आपके लगने पर कोई किसी का प्रतिबंध थोड़ी है। करने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिए। जी जी जी, जो सवाल करेंगे मैं सबका जवाब। जी जी जी, बोलिए। देखिए सुनील जी, अभी आपने एक बात कही कि ये धार्मिक चीजें हैं, ऐसा है वैसा है। पहली बात तो मैं एक चीज साफ कर दूं, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो या हिंदू कट्टरपंथी हो, कांग्रेस दोनों का विरोध करती है, कांग्रेस दोनों का समर्थन नहीं करती है और विरोध करती रही है, और ये मेरा इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। ये बात मैं कंफर्म कर लूं। दूसरी बात, PFI के मुद्दे पर मैंने कम से कम 20 डिबेट की होगी। शाहीन बाग का जब मुद्दा चल रहा था, NRC और CA का मुद्दा चल रहा है, तब से बैन हो रहा है। ये बेवकूफ समझते हैं क्या? मतलब आप लोग इतने बड़े टॉपिक को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसान मर रहा है, आज डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, 120 रुपए पहुंच गया, रोजगार है नहीं, सरसों का तेल 200 रुपए बिकने लगा है, इस पे चर्चा नहीं होगी। जो है एयरपोर्ट बिक जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट बन रहा है अब जिसका शिलान्यास हो रहा है वो बिकने वाला है। देखिए, आपके लिए हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा होता है ना, वो बड़ा नहीं होता है सर, आपके लिए छोटा सा मुद्दा होगा, हमारे लिए हमारी आस्था से जुड़ा मुद्दा है, और हिंदुवादी संगठन इस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, संदीप जी आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने बहुत बोल लिया, मैं फिर आपको मौका दे रहा हूं। आपने सबसे पहली बात एक सवाल उठाया, मैं उसका जवाब दे दूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है सर मुझे बुरा, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि एक लिंचिंग को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति है और उसका आप समर्थन कर रहे हैं ये कह के, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। और ये लिंचिंग की प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा। इस मुद्दे को आज हमने इसलिए उठाया है ताकि कल चल के इस तरह की लिंचिंग की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। मैं एक घटना आपको याद दिलाता हूं, एक घटना याद दिलाता हूं आपको। आज आपको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन उस वक्त आपको बुरा लगा था। आरएसएस के कार्यक्रम में कुछ लाठीधारी पकड़े लोग थे, माफ करिएगा आरएसएस का नहीं तो कोई कार्यक्रम चल रहा था, भोपाल से एक वीडियो आया था, और वहां पर एक टोपी पहने हुए शख्स को कुछ लोग पीटते हुए दिखाए गए थे। वो भी एक रैली थी,
मैं आपको बता रहा हूं, टोपी पहने हुए शख्स थे और उनको कुछ लोग पीट रहे थे। वो बताने की कोशिश किया गया था कि टोपी पहना हुआ जो व्यक्ति है, जालीदार टोपी पहना हुआ, ये अपराधी है। और उस पर कांग्रेस को बहुत बुरा लगा था साहब, बहुत बुरा लगा था। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किए थे, इस पर विरोध प्रदर्शन किया था कि आप मुस्लिम समाज को अपराधी बता रहे हैं, और आज आपको बुरा नहीं लग रहा, तो इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी को इसको ट्वीट करना चाहिए सर। केरल से आते हैं वो, उनके राज्य का मामला है, और आप कह रहे कि आपको बुरा लग रहा है। जनेऊधारी हिंदू को बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये सवाल है मेरा सर आपसे। वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। वाह भाई वाह जी, मतलब क्या बात है। अब सुन लीजिए, मैं जवाब जी नहीं, जालीदार टोपी पर आपको बुरा लग गया था, भगवा वस्त्र पर आपको बुरा क्यों नहीं लगा, ये मेरा सवाल है जी। इसी उसमें राज्य में ही है, इसी देश का एक राज्य है जी। सुनिए सुनील जी, पीएफआई संगठन पर बैन की बात हो रही थी। आज इतने दिन बाद पीएफआई की बैन की जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, कल को हो सकता है मुद्दा बड़ा बने। आप बताइए बैन क्यों नहीं लगाया सरकार, केंद्र सरकार ने? इसका जवाब भाजपा देगी या संदीप? नहीं, मैं वो जवाब लूंगा, लेकिन आज आप इस घटना को समर्थन मत करिए, इसका विरोध करिए, ये मैं कह रहा हूं। आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु करके आप समर्थन मत करिए सर। नहीं, आप ये इसको राजनीतिक रूप से क्यों लेकर आ रहे हैं? इसमें भाजपा को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं? यहाँ पर भगवाधारी की और हिंदू की बात है, आप उसमें बीजेपी को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं? ये क्या बात हुई? आप डेवलपमेंट की बात आपको सोचना चाहिए कि ये आपके ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस से उठाए जा सकते हैं, लेकिन हम उस बातों के लिए नहीं है यहाँ पर। आज हम इकट्ठा हुए हैं एक मंच पर इसके लिए कि भगवाधारी एक हमारे जो माननीय सम्माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि एक गोरखनाथ गद्दी के अध्यक्ष भी हैं और हमारे माननीय साधु समाज में हैं। आप उनके लिए इनडायरेक्ट बात को ही घुमा दिया आपने। दूसरे आप पेट्रोल का मुद्दा ला रहे हैं, गैस का मुद्दा ला रहे हैं, क्या हम वो बात कर रहे हैं यहाँ पे? किस प्रकार के आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या व्यक्ति हैं कि आपको जिम्मेदारी से क्या बात करनी चाहिए किसी चैनल पर जाकर, वही नहीं पता है? नीतियों की एक खिलाफत होती है, विरोध का एक तरीका है। और रही बात आप अब सुन लीजिए, भगवान किस तरह का क्या विरोध का तरीका है? आपको ये बोलना, आप हिंदू है कि कोई और है, मुझे बताइए आप जरा। गोरखनाथ आपको क्यों तकलीफ और नहीं होगी? आपको क्यों तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या आप हिंदू नहीं है? आप भगवाधारी, आप बात को घुमा करके पूरा टॉपिक आपने घुमा दिया इतनी देर में। इतनी देर में जो बात करनी चाहिए थी उसका उत्तर आप अभी तक नहीं दे पाए। आप प्लीज पहले उसका उत्तर दीजिए। एक भगवाधारी व्यक्ति जो इतना सम्मानीय पद पर है, उनके साथ में इस तरह का उनकी लिंचिंग की जाती है सांकेतिक रूप से, आप उसके बारे में उसका विरोध करने की बजाय यहाँ पर दूसरे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, मैटर को डाइवर्ट कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के? गोरखनाथ से इस्तीफा दीजिए, कोई और आएगा वो काम करेगा, लेकिन नहीं, सब कुछ चाहिए और उस पर सवाल भी ना उठे। अपने आंकड़े साफ करके आइए पहले तो। आप है ना जिस बात के लिए यहाँ पर आए उसके बारे में बात कीजिए। आप इसका मतलब इस चीज को बढ़ावा देते हैं, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात हुई, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मतलब पीपल लाइक यू वो वेटिंग फॉर सच अ मोमेंट कि ऐसा कुछ हो तो हम लोगों को मजा आए, हम लोग मजे लें। एक हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए। आप जैसे लोग हिंदू, आप लोग जैसे लोग बांटते हैं। ठीक है संदीप जी, अब आपको आवाज भी नहीं आएगी, आपने अपनी बात कह दी है और आपने पूरे मुद्दे को, जैसा शिवानी जी ने कहा कि हमें जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, आपने पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया। जिस पे आपको बोलना है उस पे आप बोले ही नहीं, बाकी सब पे आप बोल गए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या इस घटना का समर्थन करते हैं आप? क्या ये लिंचिंग को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति नहीं है? जिसने भी किया आपको एक स्वर में विरोध करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। और फिर जब आप निकल आते हैं, जनेऊ पहन के निकल आते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं, फिर आप कहते हैं हम हिंदू हैं। यही उनकी नाराजगी है। ये शिवानी दुर्गा भी यही कह रही है आपसे कि आप सीजनल निकल के आ जाते हैं मंदिरों में, और जब उनके पक्ष में आवाज उठानी होती है आप नहीं उठाते। आप दो शब्दों में निंदा तो कर दीजिए। हिंदू लड़कियों को शादी में अंदर सब क्या समझेंगे? मतलब योगी जी मुस्लिमवादी हैं, आप ये कहिएगा? हम ये नहीं कह रहे सर, ये देश सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हमारा पूरी तरह से आप इसका उत्तर दीजिए महाराज, जो भी है आप कांग्रेस प्रवक्ता जी, आप इसका उत्तर दीजिए कि जो वो कृत्य हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, क्या वो सही है? आप इसका उत्तर क्यों नहीं देते? हाँ या ना क्यों नहीं बोलते? देखिए, हमने आपको उत्तर दे दिया कि अगर इस तरीके की लिंचिंग की घटना ओरिजिनल में होती है राजनीतिक परिदृश्य को छोड़कर,
तो निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सांकेतिक हो और इसको बढ़ावा दिया जाए, सांकेतिक बना करके इस तरह के हर दूसरा व्यक्ति करता फिरे तो मतलब वो ठीक है, लेकिन रियल में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने बोला ठीक है, पालघर की घटना के बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पे इतना बड़ा लिंचिंग हुआ, तब भी आप लोगों के मुंह से तो आपके लोगों के मुंह में तो दही जम गया था, कुछ भी हो नहीं रहा था, आप लोगों से बोला नहीं जा रहा था। मतलब आप लोगों के लिए रियल घटनाएं होनी चाहिए। सांकेतिक हो रही है तो चलेगा, मतलब इस तरह का कुछ होता है तो चलने दो इसको, और बढ़ावा देना चाह रहे हैं आप इस बात को कह करके। मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, शिवानी जी सुन लीजिए। जी 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 बोलिए संदीप जी, आप बोलिए। बता दे रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आज जो है बीजेपी के आदर्श पुरुष हो गए हैं, कांग्रेस से उनको लेकर भाजपा में आदर्श पुरुष बनाने की कोशिश पिछले दिनों हुई, जो कि सक्सेस न होकर फिर वो वीर सावरकर पर लौट के चले गए। उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और कांग्रेस के अन्य नेताओं को विजयदशमी के दिन रावण के रूप में चित्रित करके उनको जलाया गया, और उसके बाद पंचजन्य जो उनकी पत्रिका है, उस पत्रिका में आर्टिकल निकला। अब आप बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को रावण दिखाया गया था तो क्या कहिएगा, और उनको जलाया गया तो क्या कहिएगा? नहीं, ये घोर निंदनीय है जिसने भी किया है। त्रिपाठी साहब, इसकी बिल्कुल निंदा की जानी चाहिए। ये इस देश में नहीं चल सकता। लेकिन आज की घटना पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप पूरा गोल गोल घुमा दे रहे हैं, आप अलग अलग जगह चले गए, आज की घटना पर आ ही नहीं रहे। मेरा ये सवाल है संदीप जी आपसे, इस तरह की घटनाओं का समर्थन करके क्या इस परिदृश्य को बदल दीजिए। इस घटना से लोगों को सीख मिलेगी। कल कोई व्यक्ति किसी को जालीदार टोपी पहने हुए सड़क पर घसीटता हुआ मारता ले जाएगा। को समझते हुए हम लोग जो भी बात कह रहे हैं लोगों के समझ जाएगा। ये नफरत इससे पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और हम सब लोग के लिए ठीक काम है। प्रभु मोदी जी को कह दीजिए कि एक आदेश जारी करे, पीएफआई पे बैन लगाए। कांग्रेस के मित्र, अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है, ये जो विजुअल चलाए जा रहे हैं इस चैनल के अंतर्गत, इस चैनल में जहाँ के विजुअल्स हैं वहाँ के लोगों ने इस तरह के गलत और घृणित काम किए हैं, इससे बात हो रही है। आप इसको जायज मानते हैं या ना जायज मानते हैं, सत्य मानते हैं या गलत मानते हैं? आपको मैं एक ही बात बताऊं कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से तो लगता है कि इसके सबके पीछे कांग्रेस कहीं ना कहीं शामिल है। ये सारे काम करवाने के पीछे कांग्रेस शामिल है। उसकी मंशा क्या है? नफरत पैदा करना। उसकी मंशा क्या है? लोगों को लड़ाना। आपको मैं कह रहा हूँ आप तो स्पष्ट करिए ना, आप स्पष्ट करिए, आप स्पष्ट कर नहीं रहे। आप सिर्फ कर क्या रहे हैं कि आप विषय से भटका के और पूरी दुनिया में गोल 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 विषय पे बातें। क्या इस तरह की घटना है? ठीक है, इसको क्या आप सराहना करते हैं? क्या आपकी पार्टी जो है चाहती है कि ऐसी? चलिए संदीप त्रिपाठी जी और संदीप दुबे जी दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटा सा ब्रेक मैं लूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल आज यही है, हमने इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाया कि इसको हिंदू बनाम मुसलमान बनाया जा सके, ये चिंता का विषय है। आज अगर इस लिंचिंग की प्रवृत्ति को, जिसका प्रदर्शन रैली के नाम पर जो नफरत और लिंचिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है, इस पर अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, इसका अगर आज हमने विरोध नहीं किया इकट्ठे होकर, तो ये कल प्रवृत्ति बढ़ेगी और ये एक नफरत को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति होगी। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। इसलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वो इस चर्चा में नजर नहीं आ रहा है। फिर राजनीतिक दल तू मैं के फेर में फंसते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घटना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। सवाल देश का है, जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।